हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। अगर आप लोग 25 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोकिए और हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है ए के, तो यहाँ पे एफ पी है। तो जिस प्रकार ए के का संबंध एफ पी से है, उसी तरह दोस्तों एक्स डी का संबंध हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें लॉजिक क्या लगा है। देखिए, लॉजिक समझ जाएंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। देखिए, यहाँ से ए है, ए से एफ तक जाना है। तो ए में दोस्तों अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो एफ तक पहुँच जाएंगे। उसी तरह दोस्तों के है, के से पी तक जाना है ना, तो इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पी मिलेगा। यानी ए में 5 जोड़ें तो एफ मिला है, के में 5 जोड़ेंगे तो पी मिलेगा। उसी तरह दोस्तों एक्स है, एक्स में जब 5 जोड़ेंगे ना तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड फिर ए बी सी, यानी क्या मिलेगा, सी मिलेगा। क्या मिला दोस्तों, सी। उसी तरह दोस्तों डी में जब 5 जोड़ेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, आई मिलेगा। क्या मिलेगा, आई। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा दोस्तों, आई मिलेगा। अब आई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। देखिए दिया है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आप लोग जब भी कीजिए ना तो सबसे पहले नंबर सीरीज को देखिए कैसा चल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 11, 11 के बाद 27 और 27 के बाद 59 आ गया, यानी ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 अब प्लस 5 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 6 5 11। उसी तरह दोस्तों इस 11 में 2 का जब गुणा करेंगे ना तो 11 दूना के 22 अब प्लस 5 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 27 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों इस 27 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब 27 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 54 मिलेगा। 54 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 59 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 59 में ध्यान दीजिए, 59 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमें 118 मिलेगा। 118 में ध्यान दीजिए, अगर 118 में अगर प्लस 5 कर दें तो इसमें देखिए प्लस 5 कर दें तो 8 5 13, 1 1 2 1, यानी कितना मिला, 123 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, 123 मिलेगा। अब 123 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है निम्न आकृति में आयतों की संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें आकृति से क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग आयत को सीधे सीधे आयत को निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 गिन लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, 1 मिला। फिर यहाँ पे दोस्तों ये बड़ा वाला ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला हमें मिलेगा, क्या मिला, 2 हो गया। 2 के बाद दोस्तों उसके बाद हमें ये वाला मिलेगा, 2 के बाद ये वाला 3, यानी ये हमें सूखा सूखा 3 ठे मिल गया। तो उसके बाद देखिए 3 के बाद यहाँ पे देखिए 3 के बाद ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 के बाद देखिए ये 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 के बाद ये वाला 6 हो गया। 6 के बाद देखिए अभी और मिलेगा, 6 के बाद देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा, 6 के बाद हाई आपको मिलेगा यहाँ से 7 हो गया। उसके बाद 7 के बाद ये आपको मिलेगा, 7 के बाद ये 8 हो गया। 8 के बाद देखिए अभी और मिलेगा, 8 के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ से ये क्या मिला, 9,
यहाँ पे देखिए 9 हो गया, और 9 के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे हाई वाला, यहाँ पे देखिए 9 के बाद ये वाला आपको मिलेगा, 9 के बाद ये वाला क्या हो गया 10, और 10 के बाद देखिए दोस्तों आपको अभी एक और मिलेगा, 10 के बाद यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा, कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 11, यानी टोटल आयतों की संख्या कितना है दोस्तों 11 है। अब 11 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है 2:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों जब भी कोण निकालना हो ना तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, मैं सूत्र आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए दिया है यहाँ पे क्या होता है 60H फिर माइनस 11m/2, यही सूत्र होता है दोस्तों। H का मतलब होता है घंटा और M का मिनट मतलब होता है मिनट। देखिए दिया है 60 गुणे कितना है 2 माइनस 11 गुणे दोस्तों कितना मिल जाएगा 30 अब बटे 2। जब इस पूरे को हल करेंगे ना दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा 6 दूना के 12, यानी ये कितना मिलेगा 120 हो जाएगा। 120 माइनस इसका जब करेंगे तो 311 में 3 के 11 33, तो 330 हो जाएगा बटे 2। तो जब इसको घटाएंगे ना दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए आप लोग, जब घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 210 मिला। और जब 210 को 2 से काटेंगे ना तो टोटल हमें कितना मिलेगा दोस्तों 105 बार में आराम से कट जाएगा, यानी 105 डिग्री इसका कोण बनेगा। तो अब 105 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए दिया है दोस्तों अनाज दिया है, चुकंदर दिया है, कीवी दिया है। देखिए आप लोग जानते होंगे ये तो आ जाएगा हमारा फसल में, ये हो जाएगा सब्जी में, ये हो जाएगा फल में। तो यानी तीनों के तीनों क्या है हमारा अलग है। तो ये हो गया अनाज, फिर उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा सब्जी में, आपको सलाद के साथ मिलता है। फिर कीवी आ जाएगा कीवी मिलेगा आपको, फल मिलेगा। तो यानी तीनों अलग है। अब तीनों अलग किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है ईटानगर, लखनऊ, मुंबई और बिहार। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें 3 चीज़ आपस में मिल रहा है। तो देखिए ईटानगर हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, ये दोस्तों राज्य की राजधानी है। दोस्तों क्या है, राजधानी है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों राज्य की राजधानी है, लेकिन जो बिहार है ना ये खुद एक राज्य है। क्या है दोस्तों, ये खुद एक राज्य है। तो देखिए ईटानगर, लखनऊ और मुंबई ये तीनों आपस में मिल रहा है, लेकिन बिहार इन तीनों से अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों ताश का संबंध अगर जोकर से है तो पुस्तक का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखिए दोस्तों 7 में जो ताश है ना, ताश का मुख्य किरदार किसका होता है, जोकर का होता है। यानी ताश में विशिष्ट कौन होता है दोस्तों, विशेष रूप से क्या होता है, जोकर होता है। उसी तरह दोस्तों पुस्तक में ऊपरी भाग जो होता है ना क्या कहते हैं, कवर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको आवरण कहते हैं या कवर, या क्या कहते हैं आवरण या कवर कहते हैं। आवरण क्या कहते हैं दोस्तों, आवरण या कवर, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या होगा दोस्तों, आवरण या कवर होगा। तो आवरण या कवर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है
नीचे दिए गए समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल देने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि अगर दो समीकरण को हम आपस में, दो चिन्हों को आपस में बदल दें तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण को उठाते हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी वाला समीकरण उठाते हैं तो देखिए जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे ये गुणा हो गया और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस कर देंगे, बस इतना ही करना था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब इसको हल करेंगे तो 192 बट्टे, ध्यान दीजिए दोस्तों, बट्टे 16 ये लिख लिए, फिर गुणा है, गुणे 8 प्लस, ध्यान दीजिए दोस्तों आप लोग, प्लस 25 माइनस, ध्यान दीजिए कितना है, 95 है, यही ना है। तो देखिए काटेंगे तो 8 कम 8, 8 दूना के 16, और जब 2 से इसको काटेंगे तो दोस्तों कितने बार में मिल जाएगा, तो देखिए दोस्तों ये कितने बार में मिलेगा, 96 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए दोस्तों 96 प्लस 25 माइनस 95 है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर 96 में से 95 हम घटा दें तो 1 मिलेगा, तो 1 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। तो यानी 26 हमारा यहाँ पर भी है और इसको हल करने पे भी क्या हो गया, 26 मिल गया। यानी कौन सा ऑप्शन रखे थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को हम लोग लॉजिक से करते हैं। देखिए दिया है 5 का संबंध अगर 31 से है तो कैसे है, इसको निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों 5 का गुणा अगर दोस्तों हम लोग 5 में कर दें, तो दोस्तों ध्यान दीजिए 5 का गुणा अगर हम लोग 5 में कर दें अब प्लस 5 जोड़ दें, दोस्तों ध्यान दीजिए 5 नहीं 6 जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के बजाय 6 जोड़ देंगे। 5 का गुणा करके 5 का गुणा करके 6 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 31 मिल जाएगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 31 मिल जाएगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए तो उसी तरह 31 हो गया। अब 31 में 5 का गुणा करेंगे, दोस्तों ध्यान दीजिए 31 में 5 का गुणा करेंगे अब प्लस 6 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, कितना मिल गया, 161 मिल गया। कितना मिल गया, 161। उसी तरह दोस्तों इस 161 में 161 गुणे 5 प्लस कितना 6, जब 161 में 5 का गुणा करके 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 811 मिलेगा। कितना मिला, 811। अब इस 811 में क्या करेंगे, 811 में 5 का गुणा करेंगे अब प्लस, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्लस कितना जोड़ दें, 6 जोड़ेंगे ना। तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे कितना करना है, 5 एक कम 5 यानी 5, और जब इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक से हम लोग लेते हैं। तो अगर 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5, आज 5 को 6 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11, यानी इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इकाई अंक ऑप्शन ए में है, नहीं है। ऑप्शन बी में इकाई अंक है 1, नहीं है। ऑप्शन सी में इकाई अंक है, नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में इकाई अंक क्या है, 1 है। तो हम क्या इतना जल्दी इतना गुणा करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जब आंसर मिल गया तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें अगर आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना लेंगे। देखिए दोस्तों ये 5 है ना, तो 5 का दोस्तों क्या करेंगे कि क्यूब कर दीजिए। जब 5 का क्यूब करके आप प्लस इसमें 3 जोड़ दें तो 5 का क्यूब 125, आप प्लस 3 जोड़ेंगे तो 128 मिलेगा। कितना मिला, 128। उसी तरह दोस्तों 3 है, 3 का क्यूब करेंगे, जब 3 का क्यूब करेंगे आप प्लस 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 3 के 9 तो 27, और 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 30 मिल गया। तो देखिए यहाँ पर भी 30 दिया है। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी को उठा लेते हैं। अगर दोस्तों 1 में क्यूब का करेंगे तो प्लस 3 जोड़ देंगे तो 1 1 में 1, आप प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल गया। तो देखिए ऑप्शन ए, बी और डी एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है, अलग है। तो
तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर आप लोग लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है ये 64 है ना, अगर 64 का संबंध यहाँ पे 4 से है तो ये 9 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, अगर 64 का संबंध 4 से है, देखिए 4 का अगर हम लोग क्यूब कर दें तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 64। उसी तरह दोस्तों इस 9 को उठाइए और इसका क्यूब कीजिए, जब 9 का क्यूब करेंगे ना दोस्तों तो कितना मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए जब 9 का क्यूब करेंगे तो 729 मिलेगा। क्या मिलेगा 729, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा 729। 729 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों जो मछली है ना, मछली जल में कहाँ रहती है, मछली जल में रहती है। आप लोग को तो मालूम है मछली का संबंध अगर जल से है तो चिड़िया, तो देखिए दोस्तों जो चिड़िया है ना, चिड़िया कहाँ उड़ेगी, यानी उड़ती है। चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो दोस्तों ये कहाँ उड़ेगी, आकाश में उड़ेगी। कहाँ उड़ेगी दोस्तों, आकाश में उड़ेगी। तो आकाश किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है ना कि जो जीवाश्म है, अगर जीवाश्म का संबंध देखिए जीवाश्म विज्ञान का संबंध अगर जीवाश्म में से है तो कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन यानी जीवाश्म विज्ञान में क्या करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म मतलब वो होता है जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जैसे कोई जीव का मर गया है तो उसका जीवाश्म मिल गया तो जीवाश्म होता है। तो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। तो कपाल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अध्ययन हो जाएगा, यानी अध्ययन करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये अध्ययन हो जाएगा। तो कपाल विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, तो दोस्तों अग्नाशय का नहीं, थायराइड का तो एकदम नहीं, फेफड़े का नहीं। कपाल विज्ञान मतलब होता है खोपड़ी, यानी इसमें किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, खोपड़ी। अब खोपड़ी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है यदि बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखिए दोस्तों ये बाएं है और ये दाएं है, जब भी आपको दाएं बाएं मिले तो कुछ मत कीजिए, बस बाएं वाले को उठाइए और दाएं वाले को उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 19 + 7, जब 19 + 7 करेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। तो 26 किसका प्लेस वैल्यू है, तो दोस्तों ये जेड का क्या है, प्लेस वैल्यू है। जेड का क्या है, प्लेस वैल्यू। अब जो जेड है ना, जेड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है, दिया है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। देखिए जो ये शब्द दिया है ना इसको क्रम वाइज लगाना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए आज शुरुआत में क्या क्या है, 3 3 कॉमन है तो यानी 3, यानी बीज सब में होगा। तो यानी पहले हमें क्या मिल गया 3, यानी बीज। बीज सबसे पहले बीज लाते हैं, बीज बीज जब जमीन में गाड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब बीज को हम जमीन में बो देते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, उसके बाद क्या बनता है, पौधा बनता है। क्या बनता है दोस्तों, पौधा। अब पौधे के बाद जब पौधा बन गया तो उसके बाद क्या बनेगा, फूल बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, फूल। तो फूल कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। जब फूल बन गया, अब फूल बनने के बाद उसके बाद क्या मिलेगा,
फूल के बाद क्या बनेगा, फल बनेगा। फूल के बाद दोस्तों क्या बनेगा, फल, यानी दूसरे नंबर पे है। तो 3142, अब 3142 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है, दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये 16 है ना, अगर 16 का संबंध 22 से है तो यहाँ पे 36 का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 36 का संबंध निकालना है। देखिए दोस्तों अगर लॉजिक इसमें समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना लेंगे। देखिए क्या करिए, ये जो 16 है ना, तो 16 देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16। ध्यान दीजिए दोस्तों 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 16। अब प्लस इसी 4 को इसमें जोड़ेंगे, अब प्लस, ध्यान दीजिए दोस्तों 4 को जोड़ रहे थे ना, तो यहाँ पे 4 को जोड़ दिए, अब प्लस 2 और ऐड करेंगे तो ये कांस्टेंट है। तो देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिला, 16, अब प्लस 4 अब प्लस 2, तो देखिए 16 4 20। ध्यान दीजिए दोस्तों 16 4 20, अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिला, 22 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए वही 22 दिया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 36 है ना, तो क्या करेंगे 36 का वर्ग है तो 6 का वर्ग करेंगे, ठीक 6 का वर्ग करेंगे, अब प्लस 6 अब प्लस 2 जोड़ देंगे, यही वाला 6 यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, तो 6 6 के 36 अब प्लस 6 अब प्लस 2, तो देखिए 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 42। अब 42 में दोस्तों जो जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल गया, 44 मिल गया। कितना मिला, 44। अब 44 जो हमारा है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए खुले पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये विपरीत पूछा है ना, तो किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी खुला पासा मिले तो एक को छोड़कर एक को पकड़ते हैं। देखिए दोस्तों जो एक है ना, तो दोस्तों एक का विपरीत क्या है, 5 है। एक का विपरीत क्या है, 5 है, और 3 का विपरीत 6 है, और इधर 4 का विपरीत दोस्तों ध्यान दीजिए ये 2 का विपरीत क्या है, 4 है। तो दोस्तों लिखेंगे एक का विपरीत कितना है, 5 है, फिर 3 का विपरीत क्या है, 6 है, और 2 का विपरीत दोस्तों क्या है, 4 है। हमसे पूछा किसका है, 3 का विपरीत पूछा है। तो दोस्तों 3 का विपरीत क्या है, 6 होगा ना। तो अब 6 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, कह रहा है सचिन तेंदुलकर का संबंध जिस प्रकार क्रिकेट से है वैसे ही सानिया मिर्जा का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों सचिन तेंदुलकर का संबंध अगर क्रिकेट से है तो देखिए सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। उसी तरह दोस्तों जो सानिया मिर्जा है ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं। किसकी खिलाड़ी हैं दोस्तों, टेनिस की खिलाड़ी हैं। तो देखिए सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी, तो उनका संबंध किससे हो गया, टेनिस से। अब टेनिस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, कह रहा है कि मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ, तत्पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ, मैं प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हूँ। तो देखिए दोस्तों ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है। तो क्या कीजिए सबसे पहले दिशा को जान लीजिए। तो दिशा को जब निकालेंगे तो आप लोगों को याद होगा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि ऊपर की ओर उत्तर होगा, इधर आप लोगों को पूर्व मिलेगा, ठीक, इधर आपको पश्चिम मिल गया, इधर आपको दक्षिण मिल गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए मैं उत्तर की ओर 12 किलोमीटर यहाँ से मैं चलना शुरू किया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ से मैं चलना शुरू किया, अब 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर चला,
फिर यहाँ से मेरी बिंदु है 12 किलोमीटर चला, फिर मैं बाद में पूर्व की ओर मुड़ गया, यानी पूर्व की ओर कितना चला 10 किलोमीटर। पूर्व हमारा इधर है तो हम कितने चले 10 किलोमीटर चले। कितने चले दोस्तों 10 किलोमीटर। फिर तत्पश्चात तुरंत उसी दम हम 12 किलोमीटर फिर चले, यानी 12 किलोमीटर किधर चले दक्षिण की ओर चले। 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु हमारी ए है। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रारंभिक बिंदु अगर हमारी ये है तो हम यहाँ से 12 किलोमीटर गए, फिर इधर 10 किलोमीटर है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब ये दूरी 10 किलोमीटर है तो प्रारंभिक स्थान यही है ना, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों 10 किलोमीटर। तो यानी प्रारंभिक बिंदु से हम कितने दूरी पे हैं दोस्तों, कितने दूरी पे हैं तो 10 किलोमीटर पे है। कितने दूरी पे 10 किलोमीटर पे। अब 10 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है। कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 20, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोग जब भी कीजिए ना तो ये दो पासों में कोई ऐसी अंक को ढूंढिए जो दोनों पासे में मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी आपको 2 मिल जाएगा। तो दोस्तों ये 2 को पकड़िए और क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए, इस 2 को पकड़िए क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2, 2, 1 और 5, मिला कि नहीं 2, 1 और 5। फिर यहाँ से 2 को पकड़िए, यहाँ से 2 को पकड़े, फिर 4, यहाँ पे क्या मिलेगा 4 और 4 के बाद 3। दोस्तों क्या मिला 4 के बाद 3 मिला। तो हमसे पूछा क्या गया है कि 4 के विपरीत, यानी एक के भी देखिए 2 के विपरीत क्या मिलेगा 6, 6 तो दिख नहीं रहा है तो 2 के विपरीत 6 होगा। 1 के विपरीत क्या है दोस्तों 4 है। अब 5 के विपरीत क्या है दोस्तों 3 है। तो हमसे पूछा है 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 1 होगा। अब 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।